अस्सलाम वालेकुम। फ़्लो चार्ट के इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे डिफरेंट फ़्लो चार्ट्स की। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हम फ़्लो चार्ट बनाते क्यों हैं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह ये हमें हेल्प आउट करता है एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए जो आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप सीखें। सो एनीवेज फ़्लो चार्ट बेसिकली होते क्या हैं। इट इज़ जस्ट अ विजुअल लैंग्वेज। ठीक है, जब हमने कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है, हमने एक सिस्टम बनाना है, तो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर या पाइथन के अंदर। बेसिकली हम चाहते हैं कि एक दफ़ा पहले पेपर वर्क करें। ठीक है, पहले एक लॉजिक बनाएं, पहले हम उसको डिज़ाइन करें, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद की बात है। ठीक है, तो एक जो थिंकिंग का प्रोसेस है उसको जब हमने पेपर वर्क करना है तो हमारे पास एक टूल है काइंड ऑफ कि हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करें ताकि हमें एग्जीक्यूशन के स्टेप्स का फ़्लो पता चले। आगे जाकर हम इसके एग्जांपल भी देखते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि हमने किस प्रोसेस से होकर गुजरना है। ठीक है, हमारे लिए कोलैबोरेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी लेमैन पर्सन को समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो कोलैबोरेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए हम फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसी फ़्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अब फ़्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, हमने जब स्टार्ट या एंड करना है तो हम सर्कल या ओवल यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट या आउटपुट करना है तो हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। किसी भी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, तो उसके लिए हम प्रोसेस के लिए हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे जाकर हम देखेंगे एक डिसीजन का हमारे पास ब्लॉक होता है जो ये डिफ़ाइन करता है कि हमने किस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, और फ़िलहाल हम इन तीन सिंबल्स को फोकस करते हैं। और जो हमारे पास फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस हैं वो हमें पता चलता है एक एरो से। ठीक है, सो पहला टॉपिक वेरिएबल्स। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल और शायद आपने अपनी हाई स्कूल में काफ़ी इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है। वेरिएबल इज़ जस्ट अ डाटा होल्डर। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो डायनेमिक है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है ए। ठीक है, उसकी वैल्यू है 10, तो मैं इसकी वैल्यू अब 20 कर सकता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही ये है कि इसमें वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ वेरिएबल। 10 जो है वो उसकी वैल्यू है और जो इक्वल टू का साइन है हम इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्यों? बिकॉज हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इस वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन करने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल और इसको फिर हम यूज़ भी करेंगे। और सेकेंडली हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक यूज़ करते हैं, डिवीजन है और मॉडुलस है। ठीक है, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट है ए प्लस बी का, लाइक जो एडिशन का रिज़ल्ट है वो एक और वेरिएबल को असाइन हो रहा है और उस वेरिएबल का नाम है सम। और असाइनमेंट किस तरह हुई? बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो सम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अब 16 हो जाएगी, जो बेसिकली ए प्लस बी का रिज़ल्ट है। ठीक, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। और अगर मैंने माइनस करना है तो ठीक है, हाँ माइनस का सिंबल यूज़ कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट है वो असाइन होगा डिफरेंस के एक वेरिएबल को। ठीक है, सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होती है, जो भी रिज़ल्ट कंप्यूट होता है एट द एंड वो लेफ्ट हैंड साइड को के जो वेरिएबल है उसको साइन हो जाता है बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आप कर चुके हैं। और अगर मैंने डिवीजन करनी है तो डिवाइड का सिंबल है, और अगर मुझे डिवीजन के एंड पे रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए मॉडुलस का ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं, लेकिन इस स्लाइड में आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि हमने सिर्फ इस बात को समझा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा हम डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने डिवीजन और मॉडुलस की बात की। तो आसान अल्फाज में अगर मैंने दो नंबर्स को डिवाइड किया है, 105 को 8 पे डिवाइड किया है तो 8 इज़ द डिवाइज़र। ठीक है, 105 इज़ अ डिविडेंड
और अगर हम इनको डिवाइड करें तो जो हमारे पास कोशेंट है वो डिवीजन का रिज़ल्ट है, ठीक है। इस डिवीजन की जो मैंने बात की थी, तो हमें डिवीजन जो है वो कोशेंट देता है और जो मॉडुलस है वो हमें रिमाइंडर देता है। लाइक इस डिवीजन का जो रिमाइंडर है वो 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 105 डिवाइडेड बाय 8 तो आंसर इज़ 13, और अगर मैं बात करूँ 105 मॉडुलस 8 तो आंसर इज़ 1, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड मॉडुलस। ये दोनों केसेस में डिवीजन ही होती है, लेकिन डिवीजन हमें कोशेंट देता है और मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और ये स्लाइड्स भी आपको गिवन होंगी, ठीक है। कोर्स रिसोर्स में आप डाउनलोड करें, इसे चला कर देखें, अच्छी तरह समझें, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।